कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा सबकी मदद करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है, आखिर उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा दुख, परेशानी और धोखे क्यों आते हैं। तो दूसरी तरफ जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे जीवन के सारे ऐशो आराम भोग रहे होते हैं। आखिर भगवान की लाठी इतनी बेअसर क्यों दिखती है? क्या अच्छाई का कोई मूल नहीं है? अगर आपके मन में भी यह बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी बातें दिल को झकझोरती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं, तो इस वीडियो को देखकर जाइए। हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपकी इस अलग से टॉपिक को लेकर आई हूँ जो आपके और मेरे दोनों के जीवन का हिस्सा है। हम और आप दोनों ही सोचते हैं, क्योंकि आज हम इस सवाल का जवाब किसी कहानी से नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के गहरे ज्ञान से समझेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में यही दुविधा अर्जुन की भी थी, यही समस्या अर्जुन की भी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, हे माधव, जो धर्म की राह पर चल रहे हैं वे आज अपनों को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। अधर्मी कौरव महलों में आनंद ले रहे हैं। ऐसा न्याय ही क्यों किया आपने? ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47 यानी कि 47वें श्लोक में कर्म के उस गहरे विज्ञान को समझाया जिसे समझे बिना हम इस सवाल को कभी नहीं सुलझा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कर्माणिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ बहुत ही गहरा है कि तुम केवल वर्तमान के कर्म को देख रहे हो, लेकिन कर्म की गति बहुत सूक्ष्म और अनंत काल तक फैली हुई है। जो तुम्हें आज बुरा दिखा रही है, जो तुम्हें आज बहुत बुरी दिख रही है, वह असल में पूर्व में किए गए किसी प्रारब्ध यानी कि पुराने कर्म का हिसाब किताब हो सकता है, जिसे चुकाकर तुम पूरी तरीके से शुद्ध हो रहे हो। इस रहस्य को श्री कृष्ण भगवान की ही एक दिव्य कथा को से हम समझते हैं। इस रहस्य को श्री कृष्ण भगवान की ही दिव्य कथा से हम समझते हैं। एक नगर में बहुत ही बड़ा पापी और चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन चोरी करने की नियत से। मंदिर तो वह रोज जाता, लेकिन चोरी करने की नियत से। उसी मंदिर में एक परम भक्त साधु भी रहते थे, जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते थे। एक दिन उस चोर को मंदिर के गर्भगृह से सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिल गई और वह हंसता हुआ बोला, देखा पाप करने पर भी भगवान ने मुझे अमीर बना दिया। उसी दिन जब वह सच्चा साधु मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और गहरा घाव हो गया। साधु रो पड़ा और भगवान से बोला, हे प्रभु, यह कैसा आपका न्याय है? जो रोज पाप कर रहा है उसे तो धन मिल रहा है और मुझे यह दर्द मिल रहा है। तब आकाशवाणी हुई और प्रभु ने कहा, हे साधु पुरुष, तुम केवल आज का दिन देख रहे हो, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। लेकिन उस चोर की किस्मत में आज के दिन एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके इस जन्म के घोर पापों के कारण उसकी किस्मत सिमटकर केवल एक पोटली में ही रह गई। और तुम्हारी किस्मत में आज सूली पर चढ़ना मृत्यु लिखा था, यानी कि मृत्यु लिखा था, लेकिन तुम्हारी इस जन्म की अगध भक्ति और अच्छाई के कारण वह बड़ी सूली सिर्फ एक छोटे से कांटे के दर्द में बदल गई। जब अच्छे इंसानों पर विपत्ति आती है तो इसका एक और गहरा आध्यात्मिक कारण है।
भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि दुख हमेशा विनाश के लिए नहीं आता। दुख हमेशा विनाश के लिए नहीं आता है, कई बार वह आत्मा को निहारने यानी कि निखारने के लिए भी आता है। सोने की जब तक भट्टी तेज आग में तपाया नहीं जाता, जब तक सोने को भट्टी की तेज आग में तपाया नहीं जाता, तब तक वह कुंदन नहीं बनता है। हीरा जितना घिसता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। ठीक उसी तरह भगवान अपने प्रिय और अच्छे इंसानों को मुश्किल हालातों की भट्टी में तपाते हैं ताकि उनके अंदर का धैर्य, क्षमा और आत्मबल जाग सके। जब विपत्ति में भी एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, तब वह मनुष्य सामान्य से उठकर दैवत्य और ओर की बढ़ जाता है। ईश्वर बुरे इंसान को उसकी मर्जी पर छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे इंसान की उंगली वे खुद थामते हैं और उंगली थाम कर सीधे रास्ते पर जाने में कई बार ठोकरें भी लग जाती हैं। प्रकृति का एक अटल नियम है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हो सकता है कि आज कोई बुरा इंसान बहुत खुश दिख रहा हो, लेकिन याद रखिए वह अपने पिछले जन्मों के पुण्य की एक बैंक एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट को खा रहा है। जिस दिन उसके पुण्य का खाता खाली होगा, उस दिन उसे अपने पापों का ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपकी आज की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भगवान ने जो गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भरोसा देते हुए कहा था कि अगर आपने अच्छाई की है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भलाई के रास्ते पर चलने वाले किसी भी इंसान का कभी भी अंतिम रूप से बुरा नहीं हो सकता है। समय लग सकता है, परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन न्याय निश्चित है। लेकिन उसको न्याय मिलना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा हो तो निराश होकर अपनी अच्छाइयों का रास्ता मत बदलिए। यह मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए हैं, बल्कि यह सोचिए कि भगवान आप पर भरोसा करते हैं कि आप इस कठिन परीक्षा को भी पार कर लेंगे। आपके साथ जो हुआ वह आपका प्रारब्ध था, लेकिन आगे जो होगा वह आपके आज के अच्छे कर्म तय करेंगे। अपनी पवित्रता बनाए रखिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, तो इसे अपने उन अपनों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। और वक्त जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। आपकी हाजिरी लगाना भगवान तक पक्की है। आपकी हाजिरी तो भगवान तक लग ही जाएगी जय श्री कृष्णा कहने में, राधे राधे कहने में, जय श्री कृष्णा करने में आपकी हाजिरी तो लगना पक्की है। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए अच्छे रहिए, कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्णा।